हरसिंगार या पारिजात एक ऐसा पौधा है जो हर घर में होना चाहिए। वास्तु के हिसाब से भी ये बहुत सही होता है। इसकी खुशबू हमें तनाव मुक्त करती है और सभी देवी देवताओं को चढ़ाया जाने वाला यह पौधा है। हरसिंगार में अब नए ब्लूम्स आने लगे हैं और हरसिंगार के पौधे को अभी फरवरी में किस तरीके से हम फीड करेंगे कि बहुत जल्दी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए, आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। हरसिंगार के पौधे यदि आपके पास पहले से रखे हुए हैं तो उनमें जो वीड्स वगैरह निकल आए हैं, सबसे पहले आप उन्हें हटा दें, क्योंकि पौधा डोरमेंसी में होता है तो हम ज़्यादा फर्टिलाइज़ नहीं करते हैं और ऐसे में पौधे में बहुत तरीके के घास फूस जंगली निकल आते हैं, उन्हें सबसे पहले आप हटा दें। अदरवाइज़ जब आप इसे फर्टिलाइज़ करेंगे तो सबसे पहले ये घास फूस बड़े होते जाएंगे और उस पोषक तत्वों को खींचते जाएंगे। यदि आप नया पौधा ला करके लगाना चाहते हैं तो ये उचित टाइम है, आप नर्सरी से नए पौधे ला सकते हैं और लगा सकते हैं। जो खाद मैं अभी आपको बता रही हूँ वो आप अपने नए पौधे में भी दे सकते हैं या फिर पहले से जो पौधा आपके पास है उसे भी आप इसी तरीके से फर्टिलाइज करेंगे। गुड़ाई कर देने से ऑक्सीजन का जो दबाव है वह नीचे तक जाता है, जड़ों को फ्रेश एक हवा मिल जाता है और गुड़ाई आपके पौधे में 10-15 दिनों में एक बार ज़रूर कर देना चाहिए। इससे मिट्टी हल्की बनी रहती है, पोरस रहती है। इस तरीके से गुड़ाई करने के बाद यदि मिट्टी बहुत गीली है तो आप इसे पूरे दिन धूप में छोड़ दीजिए। वैसे भी हरसिंगार पूरे दिन धूप में रहने वाला पौधा है। यदि आप नया पौधा लेकर के आ रहे हैं या बीजों से ग्रो कर रहे हैं तो फिर आपको 3-4 दिन इसे शेड में रखना पड़ेगा, डायरेक्टली धूप में नहीं डालना पड़ेगा। मेरे जो हरसिंगार का पौधा आपको दिख रहा है, इसकी मिट्टी बहुत आप कह सकते हैं ड्राई है, गीली नहीं है। मैं धूप में नहीं भी रखूँगी, अभी फर्टिलाइज़ कर दूँगी तब भी हो जाएगा। ये है सरसों की खली। सरसों की खली एक कंप्लीट एनपीके होता है, कंप्लीट फर्टिलाइज़र होता है आपके सभी पौधों के लिए। जो भी पौधे डोरमेंसी से बाहर आए हैं, यदि आप इस तरीके से उन्हें फीड करेंगे तो बहुत ही जल्दी आप उस पर फ्लावरिंग ले पाएँगे। एक यदि 8 से 10 इंच के कंटेनर के लिए आप तैयार कर रहे हैं तो 3 से 4 ग्राम यानी कि 1 चम्मच भर के यदि डस्ट फॉर्म में लेंगे तो सरसों की खली काफ़ी है। इसे आप पानी में भिगो लीजिए। मैं 5-6 गमले के लिए रेडी कर रही हूँ। इसे आप पानी में कम से कम 3-4 घंटे ज़रूर भिगा लीजिए ताकि इसके अर्क को अच्छे से पानी में मिलने का मौका मिल जाए और उसके बाद आप इसकी एक पतली सी लेयर बना लीजिए। पतली सी लेयर आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, बस थिक लेयर नहीं चाहिए, मोटी लेयर ना बनाएं ताकि आप मिट्टी के ऊपर जमे ना। और फिर इससे आप अपने हरसिंगार के पौधे को या जो भी पौधे आपके डोरमेंसी से बाहर आए हैं उन्हें आप दे दीजिए जितनी ज़रूरत हो। आप चाहें तो डस्ट फॉर्म में बना करके 1 चम्मच आप मिला सकते हैं। नई सीडलिंग लगा रहे हैं या फिर नया कटिंग आप ले करके आए हैं कहीं से। तो दूसरी चीज़ ये है कि ये देने के बाद आप पौधे को ऊपर से चाहे ज़रूरत है तो वाटरिंग कीजिए, नहीं ज़रूरत है तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। हरसिंगार का जो पौधा होता है वह उसके उसके फूल जो है सुबह होते ही गिर जाते हैं। तो ये एक ऐसा पौधा है जिसके गिरे हुए फूल को भी उठा करके धोकर आप भगवान को चढ़ा सकते हो और ये हर घर में इसलिए भी होना चाहिए, हर बागीचे में, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और हम फूलों वाले पौधे इसीलिए लगाते हैं ताकि इसकी खुशबू हमें तनाव मुक्त करे। जब अब आप ये यदि आपके पास डीएपी है, डीएपी एक ज़रूरी खाद होता है जो महीने में एक बार 4 या 5 दाने आपको अपने पौधे को देना ही चाहिए। यदि आपने इस हरसिंगार के पौधे को ज़मीन में लगा रखा है तो आप 10 दाने, कम से कम 10 दाने जड़ों से थोड़ी सी दूरी बना करके ज़मीन में दबा देंगे। ये गमला करीब 12 इंच का है तो मैं इसमें 5 दाने अभी डीएपी के दे रही हूँ। डीएपी देने से एक तो जड़ों का विस्तार बहुत अच्छा होता है, स्टेम भी मोटे निकल कर आते हैं। और यह है स्टोन डस्ट। स्टोशियम का एक रिच स्रोत होता है, ये आसानी से आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। 1 चम्मच स्टोन डस्ट महीने में एक बार आपको अपने सभी पौधों को ज़रूर दे देना चाहिए। इससे पौधे का जो स्टेम है वो तो मोटा होगा ही, पत्तियां भी लश ग्रीन होंगी और ये कैल्शियम, जैसे मानव शरीर में कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है खड़ा रहने के लिए या फिर बोन्स को मजबूत करने के लिए, वैसे ही पौधों को भी कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। तो कैल्शियम का कोई और भी विकल्प है आपके पास तो वो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं स्टोन डस्ट ही अभी सजेस्ट करूँगी। फिर ऊपर से वाटरिंग कर दीजिए। एक चीज़ ध्यान रखें, जब कभी हम फर्टिलाइज़ करते हैं अपने पौधे को तो ऊपर से वाटरिंग ज़रूर कर देना चाहिए। इससे जड़ों तक जो भी फर्टिलाइज़र आपने दिया है वह धीरे धीरे पहुँचता रहता है।
अब इनमें से कोई भी फर्टिलाइज़र यदि आपके पास नहीं है, तो सिर्फ़ आप 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली आप इसे दे दीजिए। इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। देखिए, जैसे इसमें नई ग्रोथ आने लगी है, ऐसे ही आपके हर श्रृंगार में फ़रवरी में ही अच्छी खासी ग्रोथ हो जाएगी और इस पर फ्लावरिंग भी बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगी। मेरे जितने भी पौधे आपको दिख रहे हैं, ये इसीलिए स्वस्थ हैं क्योंकि मैं इन्हें सिस्टमैटिक वे में भोजन देती हूँ, महीने में एक बार अच्छे से फर्टिलाइज़ करती हूँ। फिर बीच-बीच में आप चाहें तो होममेड जो बहुत सारे फर्टिलाइज़र मैं आपको बताती रहती हूँ, उससे आप वाटरिंग करते रहिए, फिर अपने पौधे को धूप में रख दीजिए। हाँ, यदि आपका पौधा अनशेप्ड हो गया है, बहुत इधर-उधर से बढ़ रहा है, तो उसे ज़रूर आप कट कर दें, ट्रिम कर दें और अपने एक शेप में ले आएँ। नीम की खली इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपका पौधा फंगस से बचा रहे। वैसे हरसिंगार में ज़्यादा कुछ फंगस लगता नहीं है, लेकिन नीम की खली प्रिकॉशनरी तौर पर हम दे देते हैं। यदि नीम की खली नहीं है आपके पास तो 1 चम्मच शैम्पू को पानी में भिगोइए और पानी की मात्रा कितनी भी हो सकती है और उससे आप स्प्रे कर दीजिए 10 से 15 दिनों पर। इससे भी आपका पौधा फंगस फ्री रहेगा, किसी भी प्रकार का फंगस या किसी भी प्रकार के स्नेल वगैरह होंगे तो वो भी हट जाएँगे। धन्यवाद।